तो सर्च कैंपेन्स ए टू जी आज हम लोग जो है वो देखते हैं किस तरह से बनाई जाती हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल एड्स सर्च कैंपेन की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो पड़ी हुई हैं। इस पे अगर आएंगे, रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिएटिंग गूगल सर्च कैंपेन, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है 15 हेडलाइंस जो है वो आपको चाहिए। और हर हेडलाइन जो है वो मैक्सिमम 30 करेक्टर्स की जो है वो होगी। उसके बाद हमें जो है वो 4 डिस्क्रिप्शन चाहिए, और जो डिस्क्रिप्शन होंगी वो हमारे पास होंगी 90 करेक्टर्स तक। इनको अभी ऐड पे देख भी लेते हैं। अगर गूगल पे हम लोग आए और यहाँ पे जी जस्ट एग्जांपल बेस्ट लैपटॉप डील्स इन यूके करते हैं, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर्ड जिसके साथ लिखा हुआ हो, तो ये सर्च कैंपेन की एक एग्जांपल है हमारे पास। तो इसके जो बेसिकली पार्ट्स हैं, ऊपर जो है वो बिजनेस नेम के नीचे वेबसाइट आ रही है। ये पहली हेडलाइन है आपके पास, प्लेस योर ऑर्डर टुडे। ये डैश के बाद दूसरी हेडलाइन आ रही है। तो ये दो हेडलाइन इसके अंदर यूज हुई है। ये इमेज एक्सटेंशन जो है वो यूज हुई है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन आ रही है। यहाँ तक पहली डिस्क्रिप्शन है डॉट तक, और उसके बाद जो है वो आगे ये डॉट तक जो है वो दूसरी डिस्क्रिप्शन आ रही है 90 करेक्टर्स की। ये हमारे पास जो चीजें आ रही हैं इनको बोलते हैं साइट लिंक्स। इनको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये सेकंड जो हमारे पास बिजनेस आ रहा है, अगेन लिंक आ रहा है, एक ही हेडलाइन है। और ये हमारे पास जो है वो आगे यहाँ तक फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद सेकंड डिस्क्रिप्शन। इसी तरह ये थर्ड हमारे पास आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोग अपनी सर्विसेज की बात करें, तो सर जस्ट एग्जांपल गूगल एड्स एक्सपर्ट, सिर्फ ये लिखते हैं, इन यूके कर लेते हैं। तो ये देखें, दोबारा से अगेन स्पॉन्सर्ड, ये सर्च कैंपेन की एग्जांपल है। इस तरह से ये गूगल एड सर्च कैंपेन जो होती हैं ये हमारे पास नजर आती हैं। ये बेसिकली जो पेज है इसको सर्च बोला जाता है, SCRP सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जिसके टॉप की ये प्लेसमेंट्स जो होती हैं पेड एड्स के लिए होती हैं। बाकी ये SEO की बेस के ऊपर जो है वो आ रही होती हैं। तो हमारा एज अ पेड सर्च प्रोफेशनल या एक्सपर्ट हम लोगों ने अपनी कंपेन्स को भी जो है वो टॉप के ऊपर जो है वो लेके आना आता है। तो गूगल एड्स एक्सपर्ट इन यूके मैंने लिखा है। तो यहाँ पे अगर देखें, गूगल एड्स एजेंसी आ गया, ओवर 10 years ग्रोइंग बिजनेस, पहली हेडलाइन दूसरी हेडलाइन। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास ये पहली डिस्क्रिप्शन डॉट तक है। उसके बाद जो है वो ये इस डॉट तक दूसरी डिस्क्रिप्शन है। और ये हमारे पास साइट लिंक्स जो है वो आ रहे हैं जिनको आगे डिस्कस करेंगे। तो दोबारा हम लोग आगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, अप टू 15 हेडलाइंस चाहिए 30 करेक्टर्स की। 4 डिस्क्रिप्शंस जो है वो चाहिए। कीवर्ड्स जो है वो हमें 20 से ज्यादा कीवर्ड्स जो है वो चाहिए होंगे। और डेमोग्राफिक्स जो है वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये चीजें बेसिकली हम लोगों ने जो है वो चाहिए सर्च कैंपेन बनाने के लिए। तो हम लोगों ने गूगल एड्स पे आने से पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, ये चीजें सारी तैयार करनी होती हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ फाइवर पे, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने लोगों की प्रोफाइल या वेबसाइट्स जो है वो नहीं है। एटलीस्ट फाइवर प्रोफाइल्स जो है वो सबकी बनी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, जस्ट एग्जांपल हम लोग ने अपनी फाइवर गिग के लिए जो है वो एक कंपेन बनानी है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा गूगल एड्स लिखा। तो ये मुख्तलिफ लोग जो सर्विसेज यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे यहाँ पे जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गिग उठाते हैं और उसको आगे जो है वो लेके चलते हैं। तो सो जस्ट एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पहली गिग जो है वो ओपन करते हैं। तो ये गिग है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग जो है वो क्या चाह रहे हैं कि इस गिग के लिए हम लोगों ने जो है वो, ये गिग है, इसके लिए कंपेन हम लोगों ने जो है वो चलानी है। ठीक है। या हम लोग एक और काम करते हैं और देख लेते हैं। सेकंड पर्सन ये टॉप रेटेड है, 493 रिव्यूज भी हैं इनके। ठीक है। और सर्टिफाइड गूगल डाटा एनालिस्ट, सर्टिफाइड गूगल एड्स एक्सपर्ट है। चलें, इस गिग के लिए हम लोगों ने एग्जांपल ले रहे हैं जी, कंपेन जो है वो हम लोगों ने बनानी है। और इन चीजों को जो है वो हम लोग ने लेके जो है वो चलना है। तो ये इनकी डिस्क्रिप्शन आ गई गिग की, ईच एंड एवरीथिंग।
अब हम लोगों ने क्या करना होता है, कंपेन बनाने से पहले थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना है। तो काम करने के लिए हम लोग एक गूगल शीट बना लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे sheets.google.com के ऊपर। sheets.google.com के ऊपर आए और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये एक ब्लैंक शीट जो है वो ओपन कर लें। ठीक है। तो ये जो पहली वर्कशीट आ गई, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ जी, गूगल रिस्पॉन्सिव सर्च कैंपेन फॉर फाइवर की, ये मैंने इसका नेम दे दिया। और ये जो पहली वर्कशीट आ रही है, इसके ऊपर जो है वो मैं चीजें जो है वो ऐड कर रहा हूँ, बिजनेस डिटेल्स। ये जो शीट अब आपके सामने बिल्कुल स्क्रेच से जीरो जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग अपने क्लाइंट को भी जो है वो लाइक जो है वो बाद में अगर कोई आपसे मांगता है कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, तो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए आप लोग ये शीट्स बना सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं कि ये मैंने इन चीजों के ऊपर काम किया हुआ है। तो सो जस्ट एग्जांपल, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा बिजनेस नेम। उसके बाद जो है वो हेडलाइन आ जाएगी वेबसाइट। उसके बाद जो है वो मेरे पास आ जाएगी लोकेशन, टारगेट लोकेशन कर देता हूँ इसको। उसके बाद बजट। उसके बाद जो भी जितनी डिटेल्स होंगी तो वो हम लोग यहाँ पे जो है वो करते जाएंगे। ठीक है, बिजनेस नेम, ये मेरे पास हेडलाइंस आ गई हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिजनेस नेम, क्योंकि हम लोग फ्रीलांसिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं अभी सिर्फ गूगल एड्स एक्सपर्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट आ रही है, तो वेबसाइट लिंक मैंने क्या करना है, ये फाइवर यूआरएल जो है इसका है, ये इसको जो है वो यूज करना है। क्योंकि मैं बेसिकली अभी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हम लोगों ने फाइवर गिग्स को जो है वो प्रमोट करना है। उसके बाद टारगेट लोकेशन, एज्यूम कर लेते हैं हम लोगों ने अभी यूके के लिए जो है वो कंपेन बनानी है, या यूएस के लिए जो है वो मोस्टली क्लाइंट होगा, तो यूएसए के लिए कंपेन बनानी है। बजट एग्जांपल ले लेते हैं, $10 डेली बजट है हमारे पास। तो ये हमने बिजनेस की डिटेल्स के लिए सबसे पहले जो है वो यहाँ पे चीजें जो है वो ऐड करती। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोर न्यू वर्कशीट जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी रॉ कीवर्ड्स। यहाँ पे अगेन हम लोगों ने क्या किया, रॉ कीवर्ड्स, और इसमें जो हेडलाइंस हम लोगों ने जो है वो यूज करनी है, तो यहाँ पे आएगा कीवर्ड्स। उसके बाद उनके वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम। उसके बाद कंपटीशन। उसके बाद बिड्स आती हैं, दो किस्म की बिड आती हैं, एक टॉप ऑफ द पेज बिड है और एक और हमारे पास आएगी। तो ये अगर हम लोग गूगल अकाउंट पे आए, तो ये टूल्स एंड सेटिंग्स बटन पे आना है, तो यहाँ पे ये प्लानिंग के नीचे हमारे पास जो है वो आ रहा है कीवर्ड प्लानर। ठीक है, इस बटन के ऊपर हम लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। दोबारा बता रहा हूँ, टूल्स एंड सेटिंग्स पे आए, प्लानिंग के नीचे कीवर्ड प्लानर, और यहाँ पे हम लोगों ने करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। और हम लोग क्योंकि गूगल एड्स के लिए बना रहे हैं, तो गूगल एड्स एक्सपर्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे। लोकेशन यहाँ पे नीचे जो है वो हम लोग जिस लोकेशन के लिए इसको बना रहे होंगे वो चूज करनी है। तो लोकेशन हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ से ये पाकिस्तान को रिमूव कर देना, और इसको करना है सेव, और गेट रिजल्ट्स बटन के ऊपर आ जाना। तो ये हमारे पास तकरीबन 82 रिजल्ट्स जो है वो आ गए हैं। सर्च रोज में इसको अगर 100 कर दूं, तो ये सारे मेरे पास एक पेज के ऊपर अपीयर होना जो है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आ गए हैं, और इसको अब मैंने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, सीएसवी फाइल के अंदर इसको डाउनलोड कर लें। अभी मैंने लिखा था गूगल एड्स एक्सपर्ट, इसी तरह इसको मैं चेंज करूंगा, और यहाँ पे लिखता हूँ गूगल एड्स प्रोफेशनल, इसके कीवर्ड्स आ जाएंगे मेरे पास। इसी तरह इसको भी मैं जो है वो सीएसवी में डाउनलोड कर लूंगा। इसी तरह नेक्स्ट आ रहा है गूगल एड्स एजेंसी, भी कर देता हूं मैं। तो ये गूगल एड्स एजेंसी के मेरे पास कीवर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह गूगल एड्स के लिए नॉर्मली पीपीसी भी जो है वो बोला जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, पीपीसी एक्सपर्ट।
ये यूज कर लेता हूँ, इसके कीवर्ड्स निकाल लिए। इन सबको मैं अभी फिलहाल सीएसवी के अंदर डाउनलोड करता जा रहा हूँ। पीपीसी एक्सपर्ट, इसी तरह पीपीसी प्रोफेशनल, पीपीसी कंसल्टेंट, इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो हम लोगों ने क्या करने हैं, मुख्तलिफ जो भी कीवर्ड्स वगैरह होंगे वो हम लोगों ने यूज करने हैं। तो गेट रिजल्ट्स पीपीसी प्रोफेशनल के आगे, इसी तरह पीपीसी एजेंसी। तो इस तरह जितना भी लाइक अगेन कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोगों ने क्या करना है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बेसिकली कौन कौन सी चीजें जो है वो सर्च कर रहे हैं, और उन चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट करना शुरू कर देना है। अब ये हमारे पास चीजें आ गई हैं, हम लोगों ने क्या करना है, जो अभी सीएसवी फाइल्स हम लोगों ने डाउनलोड की थी उनको यहाँ पे जो है वो ऐड करना जो है वो शुरू कर देना है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, जो मेरे पास जो है वो डाटा है उनको सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सीएसवी फाइल से जो है वो कॉपी करना है, और ये जो गूगल शीट है हमारे पास यहाँ पे फिलहाल ला के पेस्ट करना जो है वो शुरू कर देना है। तो ये मेरे पास पहली शीट का जो है वो डाटा आ गया। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट, ये जितना भी हमारे पास जो है वो डाटा होगा हम लोगों ने ला के इस शीट के ऊपर उसको ऐड करना जो है वो शुरू कर देना है, ताकि वो जितने भी हमारे पास कीवर्ड आइडियाज हैं, जितनी भी वो चीजें हमारे पास जो है वो आ रही हैं, वो सारी एक जगह के ऊपर जो है वो हमारे पास इकट्ठी हो जाए, तो ताकि हम लोगों ने जब कीवर्ड जो है वो मजीद सर्च करना है या अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स वगैरह जो है वो निकालने हैं, तो वो हमारे पास सारे एक ही जगह के ऊपर जो है वो आ जाए। तो अभी ये बाकी काम आप लोगों ने खुद कर लेना है। मैंने फिलहाल 3 शीट्स का ये डाटा यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो ये मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ये करेंसी, करेंसी की हमें जरूरत नहीं है, इसको फिलहाल जो है वो भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। रखना चाहें रख लें, समझने के लिए अभी मैं इसको रख लेता हूँ नेक्स्ट, अदरवाइज हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ रहा है एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है इसकी, 3 मंथ सर्चेस में चेंज कितना जो है वो आ रहा है, ईयर टू ईयर चेंज कितना आ रहा है, इनको रिमूव कर दें। ये भी रिमूव कर दिया, और वाई टू वाई चेंजेस भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। ये इनका कंपटीशन आ गया, मीडियम लो मीडियम लो मीडियम लो, कंपटीशन आ गया। उसके बाद ये कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई है, टॉप ऑफ द पेज बिल्ड आ गई है, और लो रेंज में और हाई रेंज। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो अ, अगर अगर मैं इसकी बात करूं, गूगल एड्स एक्सपर्ट, तो ये इन बिड्स का जो है वो मतलब क्या है, कि अगर मैं यूएस के लिए अपनी कंपेन्स रन करता हूं तो एक क्लिक मुझे तकरीबन इतने रुपीस का पड़ेगा, क्योंकि मेरे एड अकाउंट की सेटिंग अभी पीकेआर में है, ये करेंसी पीकेआर में है, तो ये आपके क्लिक्स की कॉस्ट जो है वो आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ से सिर्फ आप लोग ये आइडिया कर लें कि अगर ये क्लिक्स की कॉस्ट इतनी है, तो क्लाइंट कन्वर्ट करने से कितने पैसे आपको जो है वो मिलेंगे। ठीक है, ये इसलिए छोटी सर्विस नहीं है, महंगी सर्विस है पेड एड्स वाली। तो ये आप लोग खुद से जो है वो इसका देख सकते हैं कि गूगल एड इस चीज के, अगर कि आपने अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है तो कितने पैसे जो है वो चार्ज करेगा। तो इसके लिए ये भी एक चीज होती है कि हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, लो कंपटीशन मार्केट्स के अंदर अपने एड्स जो है वो रन करने होते हैं। लेकिन मोस्टली क्लाइंट हमें यूएस या यूके से मिल रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जितने कीवर्ड्स मेरे पास आए हैं ये सारे के सारे मेरे से माइट भी रेलिवेंट ना हो, तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, एज अ एक्सपर्ट यहाँ से जो है वो अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स जो है वो निकालने हैं, जो इररेलिवेंट है वो रिमूव करने शुरू कर देने हैं। तो गूगल एड्स एक्सपर्ट, गूगल एड्स स्पेशलिस्ट, गूगल एड्स कंसल्टेंट, एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट। ठीक है, गूगल एड स्पेशलिस्ट, एडवर्ड्स कंसल्टेंट, एडवर्ड्स एक्सपर्ट, और ये सारी चीजें जितनी भी आ रही हैं अभी तक, जितनी भी चीजें हैं ये सारी तकरीबन मेरे से जो है वो रेलिवेंट है। ये स्पेशली ये आ गया, नियर मी, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट एडवर्ड्स, गूगल शॉपिंग एक्सपर्ट, पीपीसी। अच्छा, ये शॉपिंग एक्सपर्ट है बेशक गूगल से रिलेटेड ही है, लेकिन हम लोग जो है वो
सर्च कंपेन्स के लिए बेशक कर रहे हैं, अभी तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे वो आप लोगों ने रखने हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ से जो है वो रिमूव कर देने हैं। ठीक है, तो ये अभी तो क्योंकि मैंने सर्विस स्पेसिफिक लिखा है और टू द पॉइंट कीवर्ड्स लिखे थे तो उसी तरह के आगे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास इररेलेवेंट कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेलिवेंट कीवर्ड्स और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो है वो यहाँ से निकालने हैं। कीवर्ड्स की इंटेंट ये होनी चाहिए कि अगर वो कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो उसके बाद वो उसमें कन्वर्ट भी हो, क्योंकि अगेन कास्ट बहुत ज्यादा जो है वो महंगी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कीवर्ड्स जो है वो रेलिवेंट निकाल लेने हैं। तो ये रॉ कीवर्ड्स आ गए। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है और यहाँ पे हम लोगों ने करना है जी कीवर्ड थीम्स। कीवर्ड थीम्स, कीवर्ड थीम्स में क्या होगा, यहाँ से अब जब आप लोगों ने ये चीजों को जो है वो निकालना शुरू करना है तो आपके पास बहुत सारी चीजें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। जस्ट एग्जांपल, मेरे पास ये सर्विसेज है, तो सर्विसेज के लिए या बिजनेस के लिए हमेशा एक चीज लाजमी ये यूज होती है, नियर मी वाले कीवर्ड्स। तो ये जो नियर मी वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ से जितने भी हैं इनको मैं क्या करता हूँ, एक जगह पे इकट्ठा करता हूँ। और चले, अभी फिलहाल ये मेरे पास कीवर्ड्स आए, इनको मैंने इकट्ठा किया और यहाँ पे लाके यहाँ पे एक मैंने थीम बना दी। ये जो नियर मी वाले कीवर्ड्स है, तो यहाँ पे पहली थीम वन मेरे पास होगी नियर मी। लाजमी नहीं है नियर मी ही आप लोगों ने जो है वो थीम बनानी है, आपके बिजनेस के ऊपर ये चीज जो है वो डिपेंड करेगी। आपके बिजनेस के ऊपर ये चीज जो है वो डिपेंड करेगी कि थीम आप लोगों ने कौन सी जो है वो बनानी है। ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एड्स को रेलिवेंट 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 करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन रेलिवेंट कीवर्ड से जो ट्रैफिक आए वो भी रेलिवेंट हो, हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर डाटा भी उसी तरीके से हो, तो हमारी जो एड की क्वालिटी होगी वो इंक्रीज होना जो है वो शुरू हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं क्या करता हूँ जी, गूगल एड्स का पुराना नाम एडवर्ड्स था। तो जितने भी लोग जो है वो पुराने लोग जिन लोगों को पता था वो क्या करते हैं, एडवर्ड्स लिख के सर्च करते हैं। तो ये आ रहा है एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट आ रहा है, गूगल एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट आ रहा है, एडवर्ड्स कंसल्टेंट आ रहा है, उसके बाद एडवर्ड्स एक्सपर्ट, एडवर्ड्स एक्सपर्ट, एडवर्ड्स कंसल्टेंट आ रहा है, उसके बाद एडवर्ड्स पीपीसी एक्सपर्ट आ रहा है, उसके बाद एडवर्ड्स एडवर्ड्स गूगल एडवर्ड कंसल्टेंट गूगल एडवर्ड्स, ये ऊपर आ रहा है। उसके बाद अब ये जो ऑलरेडी यूज किए हैं वो हमने यहाँ पे यूज नहीं करने, क्योंकि अदरवाइज वो कीवर्ड्स आपस में compete करना शुरू कर देंगे, हमारी एड्स की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद सो ये फाइवर रेलिवेंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन इनको हम लोग लेदा कैटेगरी के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। फ्रीलांस एडवर्ड, अच्छा इसको भी अभी फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा। गूगल एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, गूगल एडवर्टाइजिंग शॉपिंग। तो हम लोगों ने क्या किया है जी, जो एडवर्ड्स लिख के जो सर्च कर रहे थे, हम लोगों ने क्या क्या करना है जी, उनको अलहदा से जो है वो निकाल लिया। तो ये मेरे पास आ गए। ठीक है, अभी मैं सारे नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसे करने लग जाऊंगा तो हमारा सारा टाइम इसी चीज के ऊपर जो है वो लग जाएगा। तो ये सेकंड मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये थीम टू मेरे पास आ गई एडवर्ड्स की। ठीक है, एडवर्ड्स। और हम लोग क्यों एडवर्ड्स को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका पुराना नाम गूगल एड्स का एडवर्ड्स था और स्टिल लोग जो है वो इसको इससे जो है वो सर्च करते हैं। अच्छा, इसी तरह इसका गूगल एड्स का नेम जो है वो पीपीसी एक्सपर्ट भी है। तो थीम थ्री में क्या करता हूँ, पीपीसी जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो आप लोगों को जिस बिजनेस के लिए भी काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका नया नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, या अल्टरनेटिव नेम्स वगैरह जो है वो क्या है। तो अब यहाँ से मैंने क्या करना है, जितने भी पीपीसी वाले जो कीवर्ड्स होंगे वो मैंने यहाँ से निकाल लेने हैं। तो पीपीसी वाली वैसे मैंने शीट ऐड नहीं की यहाँ पे, लेकिन कुछ मेरे पास ऑलरेडी जो है वो आ रही हैं चीजें। तो
चलें, ये पीपीसी वाली भी मैंने चीजें जो है वो यहाँ पे निकाल। उसके बाद थीम 4 जो है वो हमारी क्या बन सकती है? सिंपली गूगल एड्स। ठीक है, इससे रिलेटेड आ जाएगा। थीम 5 क्या होगी? फ्रीलांस गूगल एड्स। तो यहां से मैंने क्या करना है, गूगल एड्स वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे लैदा कर लिए। गूगल एड्स एक्सपर्ट, गूगल स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, एड स्पेशलिस्ट, ये जितनी भी चीजें हैं ये मैं क्विकली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। अच्छा, इसमें फाइबर अपवर्क वाली चीजें जो है वो आ रही थी। फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांस, टॉप, गूगल एड्स एक्सपर्ट और ये चीजें, इसको कॉपी करके मैंने ये थीम 4 में कर दिया। तो ये मेरे पास 5 डिफरेंट थीम्स जो है वो आ चुकी हैं जिनको हम लोग आगे यूज करें। न्यू शीट जो है वो हम लोगों ने बनानी जो है वो स्टार्ट कर दी। और वर्कशीट, इसके अंदर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले हेडलाइंस आएंगी मेरे पास। और इसके अंदर जो है वो करेक्टर्स को चेक करना जो है वो लाजमी है। करेक्टर्स को चेक करना लाजमी है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, इज इक्वल टू LEN, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे जो आपका कॉलम होगा जिससे आप टेक्स्ट करेक्टर्स चेक करना चाहते हैं, तो मेरे पास अभी राइट नो है A2। तो दोबारा से फार्मूला करेक्टर्स चेक करने का मैं इसलिए गूगल शीट के ऊपर ये काम करवा रहा हूँ ताकि सारी चीजें आपके पास सीधी सीधी जो है वो आती जाए। तो ये फार्मूला मैंने लगाया यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा जो है वो हम लोग और बड़ा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो हेडलाइंस आ जाएंगी। और अच्छा जी, हेडलाइंस यहाँ से रॉ कीवर्ड से देखें तो गूगल एड्स एक्सपर्ट। और इसी तरह जब ये हम लोगों ने निकाला तो 450 प्लस क्लाइंट्स कांट बी रॉन्ग, एडवेंचर, पीपीसी एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, इतनी डिफरेंट चीजें आ रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये सबसे पहला यूज करते हैं जी गूगल एड्स एक्सपर्ट। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो पहली हेडलाइन आ गई मेरी जी, गूगल एड्स एक्सपर्ट। इसके टोटल करेक्टर्स बने 17। ठीक है, और मैंने आपको बोला था हमने क्या करना है, तकरीबन 15 जो है वो ये बना लिए। अच्छा जी, गूगल एड्स एक्सपर्ट हो गया। उसके बाद जी टॉप रेटेड गूगल एड्स एक्सपर्ट, 27 करेक्टर्स। करेक्टर्स लाजमी जो है वो देखते जाना है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे जी, बेस्ट पीपीसी एक्सपर्ट, जिस गिग के लिए हम लोग बना रहे हैं तो उसकी गिग से भी कुछ डाटा हमें जो है वो उठाएंगे। तो आई विल सेट अप मैनेज हाईली प्रॉफिटेबल गूगल एड्स। ठीक है, तो गेट हाईली प्रॉफिटेबल गूगल एड्स। अब ये 32 हो गया। ठीक है, ये जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ जी, गूगल को खत्म करके इसको कर देता हूँ पीपीसी। तो ये अब 29 पे आ गया है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है कि हम लोग 30 करेक्टर से ऊपर की चीजें जो है वो नहीं कर सकते। तो फार्मूला इसका अगेन इज इक्वल टू LEN, ब्रैकेट स्टार्ट, जो भी आपका ये पहले नंबर पे जो है वो सेल आ रहा है वो ब्रैकेट 1 कर देते। उसके बाद जी कॉन्टेक्ट, या चलो कॉन्टेक्ट मी नाउ। अब कॉन्टेक्ट अस नाउ नहीं करना, क्योंकि कॉन्टेक्ट अस में जो है वो आप एज एजेंसी या मल्टीपल लोग जो काम कर रहे होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, और क्या चीजें आ रही हैं? गूगल एड्स एक्सपर्ट, एड स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड, हाँ ये रह गया, सर्टिफाइड गूगल एड्स एक्सपर्ट। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ था जी, बिजनेस नेम जो है वो आ जाएगा इंक्रीज एड्स ROI, इंक्रीज योर एड्स ROI आ गया।
उसके बाद अगेन ये चीजें आप लोगों ने जो है वो सारी निकाल लेनी है। ठीक है, और टोटल 15 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये हेडलाइंस थी। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे क्या करता हूँ जी, डिस्क्रिप्शंस लिखता हूँ। और उसके भी हमें करेक्टर्स जो है वो चाहिए होंगे। अगेन करेक्टर्स का वही फार्मूला इज इक्वल टू LEN, ब्रैकेट स्टार्ट, अब आएगा D2 और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, डिस्क्रिप्शंस जो है वो लिखनी है। तो अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, ये यहाँ पे आई हुई प्रोवाइड अ फुल सर्विस, या इधर से अगर मैं आऊँ तो ये क्या कह रहा है जी, आई हेल्प हेल्पिंग पीपल, मेन फोकस लाइज इन स्मॉल बिजनेसेस प्रॉफिटेबल, और वुड यू लाइक एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल टू सेट अप गूगल एड्स कैंपेन। इसको मैं एज अ डिस्क्रिप्शन यूज करता हूँ, तो ये 100 करेक्टर्स हो गए, जबकि मुझे चाहिए 90 करेक्टर्स। तो यहाँ तक कितने बनते हैं, 87 हो गए। ठीक है जी, ये पहली डिस्क्रिप्शन आ गई, वुड यू लाइक एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल टू सेटअप मैनेज एंड ऑप्टिमाइज योर गूगल एड्स। उसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है, my name is this, what is, what's more, I always make sure to do my best and follow the best practices। अभी फिलहाल इसको मैं यूज कर लेता हूँ, या मैं सेकंड डिस्क्रिप्शन यूज करता हूँ, सर्टिफाइड गूगल एड्स एक्सपर्ट टू इंक्रीज योर एड्स ROI and to get highly profitable PPC ads। तो इसको भी अगर मैं देखूं 95 पे जो है वो चला गया, 90 की लिमिट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब, हाईली को मैं खत्म कर देता हूँ, प्रॉफिटेबल PPC एड्स 38 हो गए। ठीक है, और इसी तरह हायर एक्सपीरियंस्ड गूगल एड्स एक्सपर्ट विद अफोर्डेबल प्राइसेस, और ये यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, हायर एंड एक्सपर्ट अफोर्डेबल प्राइसेस ज्यादा हो गए हैं, हायर एंड एक्सपर्ट मैं क्या करता हूँ, हाई क्वालिटी विद अफोर्डेबल प्राइसेस, स्टिल ज्यादा है, तो सिर्फ अफोर्डेबल प्राइसेस या कुछ ज्यादा मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीजें जो है मेरे पास आ गई। मैक्सिमम मैंने अभी क्या करना है, चार चार ये इन चीजों को जो है पूरा करना है। तो यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो क्या किया हुआ है। ठीक है, हायर द बेस्ट फ्रीलांस गूगल एड एक्सपर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, कंट्री वाइड जो है वो रह गया, क्योंकि यूएस के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो बेस्ट गूगल एड्स यूएस से। ठीक है, तो हायर, अब ये हायर में क्यों जो है वो लिख रहा हूँ, बेसिकली क्योंकि मेरी जो कंपेन्स जो है वो चल रही हैं, वो इसी चीज के लिए जो है वो चल रही है। तो हायर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट विद 1400, मेरे ख्याल से इसके ऑर्डर्स कंप्लीट हैं, ये 1300 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट हैं, 1300 प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर्स इन यूएस से कर देता हूँ। ठीक है, तो चलें, ये मेरे पास चार डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरी हो गई है। और बाकी ये हेडलाइंस जो है वो रह गई हैं। इन हेडलाइंस को फिलहाल पूरा करने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, अभी इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ पूरा करने के लिए। ठीक है, ये मेरे पास चीजें आ गई, जो है वो चीजें आ गई।
इसमें से एक जो है वो ये आ रहा है, अब 31 वाला है। तो सर्टिफाइड गूगल एड स्पेशलिस्ट की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड। चले 30 पूरी होगी। तो ये मेरे पास जो है वो चीजें जो है वो इस कैंपेन के लिए जो है वो पूरी हो गई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो कि कहलाती हैं, यहाँ पे मैं एक और हेडलाइन दे लेता हूँ। ये होती हैं जी साइट लिंक या स्ट्रक्चर स्निपेट्स, और भी मुख्तलिफ चीजें होती हैं, इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली क्या होती हैं। वैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये साइट लिंक्स जो है वो आ रहे हैं, ये साइट लिंक्स जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, ये होते क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है। तो ये मेरे पास जो है वो पहले नंबर पे जो है वो चीज आ गई। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो काम है, ये जितना भी काम मैंने आपको बता दिया है, ये भी इवन शीट भी कोई नहीं बनाता। आप लोग जो है वो क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, जब माशाल्लाह गूगल एड एक्सपर्ट जो है वो बन जाएंगे, तो आप लोगों ने करना है, गूगल पे आए, यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज जो है वो देखिए। अच्छा जी, ये कीवर्ड आइडियाज हैं। तो वो कीवर्ड्स निकाले, जो भी सीएसवी फाइल थी उसको निकाला, बगैर कोई एनालिसिस किए, बगैर कीवर्ड सेलेक्ट किए, और उनका कंपटीशन जो है वो देखे, और बगैर कोई मेहनत किए डायरेक्ट कैंपेन्स बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं। इवन ये हेडलाइंस जो होती हैं, डिस्क्रिप्शन, आप लोग ऐड बनाते हुए सोच रहे होते हैं कि अब मुझे मैंने जो है वो बेसिकली क्या करना है या किस तरह से करना है। तो मैं आपको ये प्रोफेशनली दिखा देता हूँ, हम लोगों ने जो ये प्रीवियसली काम किया हुआ है। तो ये देखें लोकेशन, और ये इस तरह से हमारे पास आ रही है फाइनल यूआरएल, और ये क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कीवर्ड्स निकाले, उनकी इंटेंट्स मुख्तलिफ जो है वो बनाई हुई हैं कि ये इस तरह से 3 मुख्तलिफ थीम्स बनेंगी। और उसके बाद ये हर थीम के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनकी हेडलाइंस बनाते हैं। हर थीम की अलग-अलग हेडलाइंस बनती हैं, हर थीम की अलग-अलग डिस्क्रिप्शंस बनती हैं, और फिर ये उनके कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और फिर उससे भी एडवांस लेवल का कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग पिन्स करते हैं। इसी तरह डिस्प्ले पाथ जो जो हम लोगों ने यूज करने हैं। तो ये अगेन एडवांस लेवल का काम है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हम लोग करेंगे। लेकिन जैसे मैं ये कीवर्ड्स थीम्स के ऊपर आया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे लगा आप लोगों को डिफिकल्ट लगना शुरू हो गया। तो ये अभी वाला जो काम है, ये भी काम वो लोग कर रहे होते हैं जो बेसिकली अगेन, अगर 100 लोग जो है वो एड्स का काम कर रहे हैं, तो 100 में मेरे ख्याल से 80-90% ये गूगल एड अकाउंट से आगे पीछे कहीं पे भी जो है वो नहीं होते। इवन कीवर्ड रिसर्च भी जो है वो प्रॉपर नहीं करते, डिस्क्रिप्शंस भी जो है वो नहीं निकालते, और फिर कह रहे होते हैं हमारी कंपेन्स काम नहीं की, या ये जो है वो चीज हमारे लिए काम ही जो है वो नहीं कर रही। उसके बाद आगे वाले जो 10-15% लोग होते हैं, वो एटलीस्ट इतना सा काम कर लेते हैं, कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, और उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करना शुरू जो है वो कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो टॉप के 1-2% 3% जो लोग हैं जो एड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, अगर एक कैंपेन बनाने के लिए आपको जो है वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो है वो लग जाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से 3 घंटे हमें कीवर्ड रिसर्च पे और रेलिवेंट हेडलाइंस बनाने पे, डिस्क्रिप्शंस बनाने के ऊपर लग जाते हैं। अभी भी मैंने सिर्फ जो है वो ये रैंडमली चीजें उठा के आपके सामने जो है वो रख दी हैं, जो कि अगेन जो है वो 99% लोग, 95% लोग जो है वो ये काम कर रहे होंगे, और एट द एंड उनके रिजल्ट्स नहीं आते। और यही एक डिफरेंस है कि कुछ लोग जो है वो $5 पे ये सर्विसेज दे रहे होंगे, कुछ $500 के ऊपर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो दोनों की क्वालिटी के अंदर जो है वो डिफरेंस होगा। टूल तो सब लोगों ने यही यूज करना है ना, गूगल एड्स मैनेजर ही यूज करना है, कंपेन्स भी बनानी है। तो ये जो एजेंसीज काम कर रही हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो बेसिकली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ये बैक एंड पे ये सारी चीजें प्रॉपर जो है वो चीजें रिसर्च करने के बाद जब कंपेन्स लाते हैं तो उनके ऊपर रिजल्ट्स भी आते हैं, और एट द एंड हम लोग जो है वो कह रहे होते हैं मैंने भी तो ये सेम काम ही जो है वो किया था, मेरे रिजल्ट पता नहीं जो है वो क्यों नहीं आए, इनके रिजल्ट्स जो है वो आ गए हैं। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो है वो आजकल एआई टूल्स बहुत ज्यादा हमारी जो है वो हेल्प कर रहे हैं।
तो चैट जीपीटी से जो है वो चीजें निकाल सकते हैं, गूगल बॉट से जो है वो चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उनके साथ जो है वो अपना दिमाग जो है वो यूज नहीं करते, जिससे बेसिकली जो है वो क्या होता है, एआई टूल्स की हेल्प से भी बनाई गई कंपेन्स काम नहीं करती। तो अगर एआई टूल्स यूज कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट आपने बाद में चेक जरूर करना है कि ये जो इसने चीजें मुझे निकाल के दी हैं ये ठीक है, एक्यूरेट है, या आगे मजीद जितनी भी चीजें हैं। तो एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये बेसिकली एक मैंने शीट बनाई थी, चैट जीपीटी इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेट किया और मुख्तलिफ चीजें। इसमें बेसिकली क्या है, हम लोगों ने कीवर्ड लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल एड्स प्रोफेशनल। ठीक है, और ये लोकेशन हमने कर देनी है जी यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी लोकेशन होगी बस ये दो चीजें हम लोगों ने पुट करनी है। तो जैसे ये दो चीजें हम लोगों ने इसमें पुट की तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कीवर्ड्स आ गए। तो ये अभी जो है वो मजीद लोड जो है वो होना शुरू जो है वो हो जाएंगे। अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आए हैं, इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी मैंने इंटीग्रेट किए हुए हैं। मजीद लॉन्ग टेल कीवर्ड आइडियाज और नियर मी आइडियाज, ये सारे अभी जो है वो लोड होना शुरू हो जाएंगे। काफी दिन के बाद इसको मैंने ओपन किया, तो अभी राइट नाउ अगर इसको हम लोग देखें, गूगल सर्टिफाइड गूगल एड्स प्रोफेशनल एक्सपर्ट, गूगल एड्स मैनेजमेंट सर्विसेज, और ये मुख्तलिफ चीजें मुझे इसने प्रोवाइड करना शुरू कर दी। हेडलाइन आइडियाज के ऊपर आए तो अगेन ये इसने क्या किया, मुझे ओवरऑल हेडलाइंस भी प्रोवाइड करेगा, ओवरऑल हेडलाइंस, इंडिविजुअल आइडियाज, और ये भी इंडिविजुअल आइडियाज लाइक बूस्ट आरओआई विद गूगल एड्स प्रो, एक्सपर्ट गूगल एड्स मैनेजमेंट, मैक्सिमाइज एड परफॉर्मेंस ड्राइव, और ये चीजें आना शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन आइडियाज मेरे पास जो है वो अपीयर यहाँ पे जो है वो होना शुरू हो गए। तो ये बेसिकली हेडलाइंस विद इन 30 कैरेक्टर्स की हैं, जो मैंने इसके बैक एंड पे जो है वो लैंग्वेज सेट की थी। ये हेडलाइंस जितनी भी जो है वो यहाँ पे आएंगी तो ये विद इन 90 कैरेक्टर्स ही जो है वो होंगी, प्लस ये हमें कंपटीशन आइडियाज भी जो है वो देना शुरू कर देगा। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी ये प्रॉपरली जो है वो मेरे पास लोड नहीं हो रही। ठीक है, तो अगेन यहाँ से चैट जीपीटी की आप लोग हेल्प जरूर ले सकते हैं, और उस हेल्प लेने के बाद आपने ये बेसिकली क्या करना है, इन चीजों को चेक जरूर करना है कि ये चीजें प्रॉपरली आपके लिए जो है वो काम कर भी रही हैं या नहीं, या जो आप लोग इंटेंट क्रिएट करना चाह रहे थे वो इंटेंट उससे बनती भी है या नहीं। तो जब हम लोग अभी सिर्फ यहाँ तक ही रहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, जिसकी हेडलाइंस क्रिएट कर ली और डिस्क्रिप्शन जो है वो क्रिएट कर ली, कीवर्ड्स जो है वो निकाल लिए। उसके बाद मेन काम होता है, जब ये काम हो जाएगा जिस तरह अभी मैंने बोला है कि अगर हम हमारे 4 घंटे जो है वो जो 5 घंटे लग रहे हैं एक कंपेन्स के डाटा के हवाले से, तो उसमें जो मेरे ख्याल से 80% ऑफ टाइम होगा वो हमें इन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो लगता है। अब अगर हम लोग गूगल एड्स के ऊपर आए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, न्यू कैंपेन, और यहाँ से वेबसाइट ट्रैफिक क्यों यूज करेंगे, क्योंकि फाइवर हमारी अपनी वेबसाइट नहीं है, हम लोग इसके ऊपर कोई गूगल टैग वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए सेल लीड्स वगैरह जो है वो नहीं सिलेक्ट होगा, वेबसाइट ट्रैफिक होगा। और यहाँ से ये सारे के सारे इवेंट काम उस टाइम करते हैं जब बेसिकली जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो टैग इंस्टॉल हो। तो अभी मैं फिलहाल राइट नो इसको जो है वो पेज व्यू ही जो है वो रहने देता हूँ, क्योंकि उसके बगैर मुझे ये आगे नहीं जाने देगा। एटलीस्ट एक इवेंट हम लोगों ने जो है सिलेक्ट करना है। तो ये इसको कर दिया कंटिन्यू, यहाँ से हम लोगों ने सर्च कैंपेन। अब उसके बाद क्या रहा है, अपना जो है वो वेबसाइट जो है वो ऐड करें। तो मैं अपनी यहाँ पे ये वेबसाइट ऐड करता हूँ। ये वेबसाइट ऐड कर दी। उसके बाद कंपेन नेम टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या कंपेन नेम जो है वो आप लोगों ने रखना है, और इसको कर देना है कंटिन्यू। उसके बाद बिडिंग है, कह रहा है कन्वर्जन चाहिए, हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमाइज क्लिक्स चाहिए। कन्वर्जन उस टाइम आप लोगों ने यूज करनी है जब आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल टैग इंस्टॉल हो और आपने उसकी कन्वर्जन सेट की हो। राइट नो जो केस हम लोग अभी लेके चल रहे हैं, हमारे पास गूगल टैग इंस्टॉल नहीं है, ना कोई कन्वर्जन उसके लिए हमारे पास बन पा रही है। तो फिर अब हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, बेसिकली ये क्लिक्स के ऊपर जो है वो
ठीक है, उसके बाद ये आ रहा होता है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, ये नहीं यूज करना। अगर ये आप लोग जो है वो यूज करेंगे तो उससे बेसिकली जो है वो क्या होगा, अगर आप अपनी सीपीसी बहुत कम जो है वो यूज कर लेंगे तो आपकी कंपेन्स रन ही नहीं होगी। ये मैंने ऑलरेडी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी फिलहाल हमने इस ऑप्शन को यूज नहीं करना। बिड ऑटोमेटिक ही जो है वो आप लोगों ने रहने देनी है। जब बेसिकली क्या होता है, एक दो माह जो है वो गुजर जाते हैं, या लाइक अगेन दो तीन हफ्ते जो है वो गुजर गए, उसके बाद आपके पास कॉस्ट आ गई कि आपको जस्ट एग्जांपल 10 सेंट्स की कॉस्ट पड़ रही है, 15 सेंट्स की कॉस्ट पड़ रही है। अब आपके पास हिस्टोरिकल डाटा आ गया तो उस टाइम पे आप लोग उसको कम करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, राइट नो अगर जस्ट एग्जांपल मार्केट प्राइस 10 सेंट है, लाइक अभी अगर कीवर्ड्स की प्राइस हम लोगों ने जो है देखी, पीकेआर की बात करें तो वो स्टार्ट ही 400-500 से हो रही है। तो मैं अगर कहता हूँ मुझे एक क्लिक 100 रुपए में जो है वो चाहिए, तो मेरे ऐड के ऊपर कोई रीच इंप्रेशन वगैरह नहीं आएंगे, मेरा ऐड लोगों तक नजर ही जो है वो नहीं आएगा। और बहुत सारे क्लाइंट आप लोगों के पास इस तरह के आएंगे जो कहेंगे मेरी कंपेन्स को पता नहीं किसी की नजर लग गई है, या मेरे ऐड अकाउंट के अंदर पता नहीं क्या मसला है कि मेरी कंपेन्स के ऊपर कोई रीच इंप्रेशन नहीं आते। एट द एंड आप लोग देखेंगे तो उन्होंने ये मैनुअल बिड यूज की होगी, इसको नहीं यूज करना आप लोगों ने। सिंपल क्लिक्स, उसके बाद नेक्स्ट बटन। ये कह रहा है कहाँ कहाँ पे कंपेन्स आप लोग जो है वो अपनी अपीयर करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ सर्च नेटवर्क रखें, डिस्प्ले नेटवर्क आप लोगों ने जो है वो नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद कंट्रीज, यहाँ पे आप लोगों ने आना है लोकेशन पे, एंटर कंट्री लोकेशन, और यहाँ पे आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स पुट कर देना है और इसको कर देना है टारगेट। अच्छा, लोकेशन में और ऑप्शन भी है, एक्सक्लूड की ऑप्शन भी होती है, अगर किसी स्पेसिफिक टेरिटरी को एक्सक्लूड करना हो तो कर सकते हैं। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लोगों को हम लोग टारगेट करना चाहते हैं। ऑडियंस सेगमेंट्स आ रहा है, अभी हम लोग कोई किसी किस्म का ऑडियंस सेगमेंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, जिन चीजों को मैं छोड़ते जा रहा हूँ, सिंपल सिंपल कंपेन बनानी अभी हम लोग सीख रहे हैं। ऑडियंस सेगमेंट को कुछ नहीं करना, एड रोटेशन को कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग डेट जो है वो ऐसे स्टार्ट होगी, एंडिंग डेट अगर आप लोग कोई पुट करना चाहते हैं स्पेसिफिक, जस्ट एग्जांपल 10 दिन के लिए कंपेन चलाना चाहते हैं, 15 दिन के लिए, तो एंडिंग डेट पुट करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। एड स्केड्यूल, इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है बाज औकात हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम लोग कंपेन सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो चलाएं, लाइक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, ये इस तरह की जब भी कंपेन्स हम लोगों ने चलानी होती है तो उस टाइम पे हम लोग इसको चलाएंगे। कंपेन यूआरएल में कुछ नहीं करना, अभी इसको जिस तरह की जो चीजें हैं मैं किसी चीज को चेंज नहीं कर रहा, आपने भी नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये कीवर्ड आइडियाज इसने खुद से निकाल के दिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके ऊपर रिलाय नहीं करना, हम लोगों ने जो अपनी रिसर्च जो है वो की हुई होगी वो यहाँ पे यूज करनी है। अभी भी ये मैंने इसको जो है वो सॉर्ट आउट नहीं किया, अभी फिलहाल मेरे पास जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सबको कॉपी कर रहा हूँ। मैं अभी आपको ये कंपेन बनाने का तरीका वो सिखा रहा हूँ जो 95% या 99% जो है वो लोग करते हैं। तो इसके बाद इसमें कुछ कीवर्ड टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये कीवर्ड टाइप्स भी जो है वो 95% लोग, 99% लोग नहीं करते। ठीक है, आप लोगों ने एज अ प्रोफेशनल जो है वो करना है। अभी ये इस तरह की ये कंपेन बना के उसके बाद मैं अभी प्रोफेशनल वे पे चल रहा हूँ। अभी ये कंपेन हम लोगों ने ये चीजें सारी ऐड की, उसके बाद ये हमारे पास फाइनल यूआरएल जो है वो आ गया है। उसके बाद डिस्प्ले पाथ, अगर आप लोग जो है वो अपनी कंपेन्स में अभी देखें, अगर ये प्रीव्यू जो आ रहा है fiverr.com आ रहा है, इसके आगे आप लोग जो है वो कुछ भी लिखना चाहें तो जस्ट एग्जांपल पीपीसी एक्सपर्ट, या मैं क्या करता हूँ सिर्फ गूगल एड्स यहाँ पे लिखा और यहाँ पे तय कर दिया एक्सपर्ट। ठीक है, तो fiverr.com/google/expert, या इसको कर देंगे टॉप रेटेड एक्सपर्ट। ठीक है, ये टॉप रेटेड एक्सपर्ट जो है वो आ गया, या इसको करते हैं जी सिर्फ और सिर्फ टॉप रेटेड प्रो। तो इस तरह से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ टॉप रेटेड बेशक इसको जो है वो रख लें, या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टॉप रेटेड यहाँ पे कर देता हूँ गूगल एड्स। तो ये बेसिकली आप लोग अपनी मर्जी से आगे वाला हिस्सा चेंज कर सकते हैं, जिसको देखने के बाद लोग कहेंगे यार वाकई ये टॉप रेटेड शायद कोई बंदा है, बेशक आप वहां पे नहीं भी है,
तो आपके कंपेन्स के ऊपर क्लिक करके वो फाइवर पे चले जाएंगे। उसके बाद ये इसने कुछ हेडलाइंस आपको खुद से दे दी हैं जिन पे आप लोगों ने रिलाय नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने जो अपनी बनाई हुई हेडलाइंस हैं उनको जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, उन सारी चीजों को जो है वो यूज कर देना है। तो मिनिमम मिनिमम हम लोगों ने 3 ऐड करनी होती हैं, मैक्सिमम जो है वो हम लोगों ने 15 ऐड करनी होती हैं। और रिकमेंडेशन जो है वो यही है कि हमने ये 15 की 15 हेडलाइन यूज करनी है। यहाँ पे आप लोग एड स्ट्रेंथ जो है वो देख सकते हैं कि ये पुअर एड स्ट्रेंथ जो है वो आ रही है, और उसके लिए ये हमें चीजें सारी ऐड करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारी एड स्ट्रेंथ इवन गुड, और उसके बाद जो है वो आगे नेक्स्ट लेवल की जो है वो हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है, अगेन कॉपी पेस्टिंग करनी है। उसके बाद बिजनेस नेम एंड लोगो, यहाँ पे बिजनेस नेम और लोगो कर सकते हैं आप लोग ऐड अपना। साइड लिंक्स को, एक्सटेंशंस को बाद में डिस्कस करेंगे, कॉल आउट एक्सटेंशंस आ रही हैं। उसके बाद आपने डन कर देना है, नेक्स्ट करेंगे। तो ये बजट पूछ रहा है कितना बजट जो है वो लगाना चाहते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, हम लोग जो है वो अब ये देखें 1,81,000 कह रहा है। हम लोग कहते हैं भाई हम लोग इतने अमीर नहीं है, ठीक है, तो ये कर दें। अब उसने बता दिया है कि जो पाकिस्तान से वहां के लिए एड्स रन कर रहे हैं तो तकरीबन 2 लाख का बजट उनका होता है। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए जिसका 10,000 बजट हो, यूएस के लिए कंपेन्स रन करवाना चाह रहा हो, ये तो आप लोग माजरत कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूछ रहे होते हैं, तो आप लोग ये देखें। अगर जस्ट एग्जांपल 1,000 बजट हो तो ये इसने जो है वो हमें बताया वीकली क्लिक्स जो है वो, वीकली कॉस्ट हमें 7,000 पड़ेगी और तकरीबन 50 क्लिक्स मिल सकते हैं। और एवरी सीपीसी तकरीबन हमारी राउंड अबाउट 140 के इर्द गिर्द होगी जो हम लोगों ने चीजें यूज की है। नेक्स्ट, उसके बाद ये सारी चीजें आपकी जो है वो चेक करना शुरू कर देगा। अगर कोई एरर होगा तो ऊपर आना जो है वो एरर आना शुरू हो जाएगा। अगर एरर जो है वो नहीं होगा तो पब्लिश कंपेन की ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाएगी, जैसे अभी मेरे पास जो है वो आ चुकी है। तो जैसे इसको मैं पब्लिश करूंगा तो ये पब्लिश हो जाएगी, लेकिन रन नहीं होगी क्योंकि अभी इस एड अकाउंट के अंदर मैंने पेमेंट मेथड ऐड जो है वो नहीं किया हुआ। तो ये तो होगी बेसिक बेसिक वाली चीजें जो है। तो मैं दोबारा आता हूँ चीजों के ऊपर। ठीक है, जो अब एज अ प्रोफेशनल हम लोगों ने जो है वो करना है। ठीक है, यहाँ पे अगेन पहले स्टेप पे कोई चीज नहीं होगी, यहाँ पे इस स्टेप पे जो है वो चीजें होंगी। तो जब हम लोगों ने ये थीम्स बनानी है, सो जस्ट एग्जांपल ये सारे कीवर्ड्स मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको जो है वो यूज करूंगा। एड ग्रुप का नेम जो है वो मैं रख देता हूँ नियर मी। कीवर्ड्स की बेस के ऊपर हम लोग ये भी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो ये आ गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये कीवर्ड्स, और ये कीवर्ड्स ऐसे नहीं यूज होने। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल आप लोगों ने अब ये देखें कीवर्ड्स क्या होंगे, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच में जो है वो क्या होता है, अगर हम लोगों ने सिंपल इस तरह से कीवर्ड्स अपने ऐड कर दिए हैं तो ये एज अ ब्रॉड मैच कीवर्ड्स जो है वो कंसीडर होंगे। तो जस्ट एग्जांपल, अगर कोई गूगल एड्स लिखेगा तो वहां पे भी मेरा ऐड जो है वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। एड्स एक्सपर्ट लिखेगा, मेरा ऐड वहां पे भी ट्रिगर होगा। एड स्पेशलिस्ट लिखेगा, ऐड ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी वर्ड्स की बेस के ऊपर मेरा ऐड ट्रिगर हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि या तो एग्जैक्ट सेम ये कीवर्ड टाइप हो तो मेरा ऐड आए, या एटलीस्ट ये फ्रेज मैच हो लो। तो हम लोगों ने जो सेकंड और थर्ड टाइप कीवर्ड्स हैं, फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच, ये यूज करने हैं। एक तो तरीका ये है, जो फ्रेज मैच होते हैं उनके स्टार्ट में और एंडिंग में जो है वो इन्वर्टेड कोमास होते हैं। ठीक है, और जो एग्जैक्ट मैच जो हमारे पास होते हैं उसके स्टार्ट और एंड के ऊपर जो है वो ब्रैकेट होती है। अभी ये मैंने दो चीजें जैसी ऐड की है, वीकली एस्टिमेट्स भी देख लें। 7,000 अगर मेरा बजट होगा तो पूरे वीक में 2 क्लिक मिलेंगे, तकरीबन 3,300 सीपीसी जो है वो मेरी हो। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, इन कीवर्ड्स को कॉपी करना है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है जी कीवर्ड रैप.com। इस कीवर्ड के ऊपर आए कीवर्ड रैप, WRAP रैप.com।
ठीक है, और यहाँ पे एंटर कीवर्ड्स में वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं और इसको कर देना रैप कीवर्ड्स। तो ये क्या करेगा, उन कीवर्ड्स को पहले बॉक्स के अंदर इसने ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट सारा कर दिया, दूसरे में सिर्फ और एग्जैक्ट फ्रेज और एग्जैक्ट है, तीसरे में सिर्फ फ्रेज है, चौथे में सिर्फ एग्जैक्ट मैच है, और पांचवें में सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड्स है। हमें चाहिए ये फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच, तो इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब मेरे पास एग्जैक्ट और फ्रेज मैच जो है वो आना शुरू हो गए। एटलीस्ट ये जो आपने थीम्स बनानी है, ये 20 से 25 30 कीवर्ड्स जो है वो आप लोगों ने ऐड करने हैं एक थीम के अंदर। एक थीम में 25 से 30 कीवर्ड्स जो है वो आप लोगों के ऐड होने चाहिए, उनको फिर कीवर्ड रैप के अंदर पुट करके आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ऐड था हमारा, अब इसमें ये रैंडमली चीजें नहीं हम लोगों ने ऐड कर देनी, हम लोगों ने क्या करना है, अपनी इस जो बेसिकली ये जो है वो थीम बनी हुई है, इसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने जो है वो ऐड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे आए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने, अच्छा ये नियर मी आपने नहीं यूज करना, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या आ रहा है जी, गूगल एडवर्ड एक्सपर्ट, एडवर्ड्स एक्सपर्ट इन यूएसए, क्योंकि वो नियर मी लिख रहा होगा, तो जो भी उसकी लोकेशन होगी वो उसके पास जो है वो आना शुरू जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड था हाईली प्रॉफिटेबल पीटीसी कम एड्स, ठीक है, इसको लेकिन यहाँ पे नहीं मैं यूज करूंगा, इसको मैं कट करके आगे नेक्स्ट पे ले जाता हूँ। ये टॉप रेटेड है, इसको सेकंड नंबर के ऊपर ले आया मैं। उसके बाद जी गूगल एडवर्ड अच्छा, अब एडवर्ड्स है, कुछ लोग गूगल एडवर्ड भी लिखते हैं, गूगल एडवर्ड एक्सपर्ट इन योर इन यूएसए करते हैं, ठीक है, गूगल एडवर्ड आ गया। इसी तरह आगे नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोगों ने ये चीज यूज की थी, सर्टिफाइड एड्स प्रोफेशनल, प्रोफेशनल 31 हुए, तो मैं क्या करता हूँ, एड प्रोफेशनल कर देता हूँ। 30 के अंदर अंदर जो है वो हम लोगों ने रहना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास है जी, बूस्ट आरओआई विद गूगल एड्स प्रो, बूस्ट आरओआई विद गूगल एड्स प्रो। अभी मैंने ये मुख्तलिफ जो है वो हेडलाइंस यूज की, और ये अगेन सारी की सारी हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने करनी है। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ, गूगल एड्स प्रो नियर मी, गूगल एड वर्ड, वर्ड्स नहीं, अब एड वर्ड नियर मी, यानी ये कीवर्ड्स नियर मी वाले रिलेटेड ही जो है वो हमारे पास होने हैं। तो इन चीजों को हम लोगों ने ऐड कर लेना है, ठीक है। अब 15 की 15 हम लोगों ने जो है वो यूज क्यों करनी है वो भी सुन लें। जब 15 की 15 हम लोग जो है वो यूज करेंगे, तो गूगल बेसिकली क्या करेगा, इसको जो है वो मुख्तलिफ हेडलाइंस ट्राई करेगा और देखेगा बेसिकली कौन सी हेडलाइन किस जगह के ऊपर जो है वो परफेक्ट आ रही है, किस चीज के ऊपर लोग जो है वो ज्यादा आपके पास जो है वो बेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, ये इसने बाय डिफॉल्ट फाइवर की डिस्क्रिप्शन और चीजें कॉपी की हुई हैं, ये हम लोगों ने नहीं होने देनी। हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शंस बनाई थी वो यहाँ पे पुट करनी है। तो ये आ गया, उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया। तो ये जब शीट आपने बनाई होगी तो सिंपल कॉपी पेस्टिंग ही हम लोगों ने करनी होती है, कंपेन बनाते हुए हमें इतना टाइम नहीं लगता। मेन चीज जो है वो हमें इस चीज के ऊपर जो है वो लगेगी जो हम लोगों ने किया। तो 4 हेडलाइंस मैंने डिस्क्रिप्शन यूज कर ली हैं। इसी तरह अभी मैं क्या करता हूँ जी, ये जितनी भी चीजें हैं सारी एज अ हेडलाइन जो है वो मैं यूज कर लेता हूँ।
चलो ये तकरीबन मैंने सारी जो है वो यहाँ पे यूज कर ली है। कैजुअल मीटिंग नाउ, गेट योर बिजनेस ऑन। चलिए ये भी चीजें मैंने फिलहाल जो है वो ऐड की। अब यहाँ पे ये जो मैं आप लोगों को पहले शीट जो है वो दिखा रहा था कि हम लोग जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इनको पिन्स कर रहे होते हैं। ये पिन आ रही है, ठीक है। तो ये जो शीट हम लोगों ने बनाई है इस पे एक चीज यहाँ पे मैं कर देता हूँ, पिन, पिंस, और यहाँ पे भी पिंस। पिंस क्या होती है, आप पिंस का जो है वो सुन लें। ये देखें, जैसे मैं हेडलाइंस के ऊपर आ रहा हूं तो ये एक पिन आना शुरू होगी, ये पिन जो है वो यहाँ पे आना शुरू होगी, ये पिन जो है वो आना यहाँ पे जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये क्योंकि गूगल इनके कॉम्बिनेशंस जो है वो बना रहा है, तो क्योंकि ये अगेन उनके एल्गोरिथम जो है वो बना रहा है, ये जितनी भी जो है वो चीजें हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो है वो बेसिकली जो है वो अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करना है। लाइक जस्ट एग्जांपल, ये जो आ रहा है कंटेक्ट मी टुडे, मैं चाहता हूं कि ये पहले नंबर पे ना आए, क्योंकि अगर ये पहले नंबर पे आ गया तो मेरी वो सारी इंटेंट जो है वो खराब हो जाती है। तो मैं इसको पिन कर दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पोजीशन पे ही आए। लाइक ये कंटेक्ट कंटेक्ट मी टुडे, ये सिर्फ थर्ड पोजीशन पे ही मुझे चाहिए, पहली या दूसरी पोजीशन पे नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह स्केजुअल मीटिंग नाउ, ये भी मैं चाहता हूं ये भी सिर्फ थर्ड पोजीशन के ऊपर आए, तो इसको भी थर्ड पोजीशन के ऊपर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, शुरू से अगर देखें, जो पहली आ रही है गूगल एड एक्सपर्ट यूएसए, मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर पे आए। पिन पे आके तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन इसकी यूज कर लेनी है। टॉप रेटेड गूगल एड्स, ये भी मुझे फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, ये मुझे फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, और ये भी मुझे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर चाहिए। बूस्ट आरओआई, ये मुझे सेकंड नंबर के ऊपर चाहिए। हाईली प्रॉफिटेबल पीपीसी एड्स सेकंड नंबर के ऊपर चाहिए। सर्टिफाइड गूगल एड्स एक्सपर्ट पहले नंबर पे चाहिए। इंक्रीज योर आरओआई दूसरे नंबर के ऊपर चाहिए। बेस्ट गूगल एड्स एक्सपर्ट पहले नंबर पे चाहिए। गेट हाईली प्रॉफिटेबल पीपीसी एड दूसरे नंबर के ऊपर चाहिए। बेस्ट पीपीसी एक्सपर्ट पहले नंबर पे। गेट योर बिजनेस ऑन टॉप सेकंड नंबर पे। तो अभी अगर आप लोग देखें, मैंने क्या किया, जिसमें सर्विस का जिक्र है, हायर करने का जो है वो जिक्र है, या इस तरह की कोई भी चीज है, उसको पहले नंबर पे पिन कर दिया कि ये जो चीजें होंगी वो पहले नंबर पे चाहिए। प्रॉफिट उन्हें जो है वो क्या होगा, लाइक जस्ट एग्जांपल, बूस्ट आरओआई विद गूगल एड्स प्रो, हाईली प्रॉफिटेबल पीपीसी एड, या इंक्रीज योर एड्स आरओआई, इनको मैंने कर दिया दूसरे नंबर के ऊपर। पहले लाइक कॉल टू एक्शन के मेरी एक्सपर्टाइज किस चीज में है, क्यों मुझे हायर करेंगे। सेकंड, उनको बेनिफिट जो है वो क्या होगा। थर्ड नंबर पे मैंने जो चीजें पुट की हैं वो ये है कि बेसिकली जो है वो कॉल टू एक्शन उन्हें प्रोवाइड किया है कि ये कॉल टू एक्शन है, यानी अभी स्केड्यूल मीटिंग कर लें, कॉन्टेक्ट कर लें, या कुछ भी जो है वो कर लें। प्लस अब अगर इसके ऊपर आओ तो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वुड यू लाइक टू दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन बना रहा है तो सेकंड नंबर पे इसको ले आ रहा है, जो कि गलत है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली जो है वो पहली पोजीशन पे रहे, ये जो दूसरे हैं ये दूसरी दूसरी पोजीशन के ऊपर है। क्योंकि पहली के अंदर मैंने अगेन जो है वो एक चीज जो है वो ट्रिगर की हुई है, और सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो मैंने उसी का आंसर दिया हुआ है, कॉल टू एक्शन दिया हुआ है कि मुझे बेसिकली जो है वो हायर करें, और उसके लिए जो है वो ये बेनिफिट है। तो ये पिंस की है हमने, अभी एक थीम बन रही है, तो एड स्ट्रेंथ मेरे पास अभी एवरेज हो गया, पहले खुद आ रही थी। अच्छा, उसके बाद अगर बिजनेस नेम लोगो जो है वो करना है, क्योंकि ये फाइबर के लिए है, हमारी अपनी वेबसाइट नहीं है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। साइट लिंक्स अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे, कॉल आउट्स यूज नहीं कर रहे, तो अभी फिलहाल हमने कर दिया इसको डन। ठीक है, इसको डन किया। अगेन उसी तरह से नेक्स्ट पे आएंगे, अपना बजट जो है वो पुट करेंगे, नेक्स्ट इसको चेक करेगा और पब्लिश कैंपेन। अब यहाँ पे देखिए मेरा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये एक मेरे पास जो है वो आएगा, अभी सिर्फ एक थीम बनी है। उसके बाद क्या होगा, अभी मैं इसको करता हूँ पब्लिश कैंपेन।
उसके बाद हम लोगों ने क्या आना है जी, ये ऑल कैंपेन्स पे जो है वो क्लिक करना है। ऑल कैंपेन्स पे आए और यहाँ पे लेफ्ट साइड से कैंपेन्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस कैंपेन के नेम के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो हम लोग आ जाएंगे ऐड ग्रुप्स के अंदर, ये ऐड ग्रुप है। और अभी ऐड ग्रुप मेरे पास एक है, कौन सा है जी, नियर मी वाला है। अब मैंने क्या करना है, दूसरा ऐड ग्रुप इसके अंदर ऐड करना है, जो दूसरी थीम है। तो ये प्लस बटन के ऊपर आऊंगा मैं। तो ऐड ग्रुप से आगे वाला जितना भी होगा वो मेरे पास जो है वो सारी चीजें अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगेन मैंने दूसरी थीम जो है वो जस्ट एग्जांपल क्या बनाई थी, यहाँ पे कीवर्ड्स की थीम एड वर्ड्स वाली थी। या मैं ये करता हूँ फ्रीलांस गूगल एड्स एक्सपर्ट, ये गूगल एड्स, इसकी ये थीम बनेगी, ये नेम रख दिया इसका। इसके कीवर्ड्स यहाँ पे मैं पुट करूंगा, ठीक है। और अगेन ये कीवर्ड्स प्रॉपर अभी हम लोगों ने नहीं किए, 20 से 25 कीवर्ड्स आपने उस तरह के निकालने हैं। उनको कीवर्ड रैप के ऊपर जो है वो लेके जाना है, ठीक है। इसमें ये कीवर्ड्स ऐड करने हैं, रैप कीवर्ड्स के ऊपर आना है आप लोगों ने। और यहाँ से ये फ्रेज और एग्जैक्ट मैच, बाज औकात हमें ब्रॉड मैच भी जो है वो यूज करने पड़ते हैं बिजनेस की नेचर के ऊपर। लेकिन मोस्टली हम लोग जो है वो ये दो टर्म्स जो है वो बेसिकली हमें जो है वो चाहिए होती है। तो ये आ गए हमारे पास। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद अगेन उसी तरह ऐड, इसकी अलहदा से हेडलाइन होंगी, सेम हेडलाइंस भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सिर्फ कीवर्ड्स चेंज होंगे, उसको डन कर दें, सेव एंड कंटिन्यू कर दें, तो ये आपके पास सेकंड नंबर के ऊपर भी जो है वो ये चीजें बन जाएंगी। तो दो ऐड ग्रुप हो गए। एटलीस्ट एक कैंपेन के अंदर 3 ऐड ग्रुप्स आप लोगों ने जो है वो बनाने हैं। हर ऐड ग्रुप के अंदर एटलीस्ट 2 किस्म के एड्स बनाए। जस्ट एग्जांपल अगर नियर मी के अंदर मैं जाऊं, तो यहाँ पे एड्स एंड एसेट्स है। इसके ऊपर अभी मेरे पास एक ऐड चल रहा है जिसके अंदर ये 15 चीजें जो है, 15 हेडलाइन 4 डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं मजीद टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो ये प्लस बटन पे जो है वो आप लोगों ने जानना है, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड के ऊपर आना है, आरएस से भी इसको जो है वो बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, हेडलाइंस चेंज कर देनी है, डिस्क्रिप्शंस कुछ चेंज कर देनी है, और उसके बाद उसको जो है वो सेव कर देना। तो ये एड्स लेवल की ए बी टेस्टिंग भी जो है वो हो जाती है। और जब फिर आप लोग कंपेन्स रन करते हैं तो आपको पता चलता है कौन सी कंपेन पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन सी कंपेन के ऊपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, किस ऐड को बंद करना है, किसको जो है वो बंद नहीं करना, कौन सा ऐड ग्रुप जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिकली जब इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, एक कंपेन के अंदर एटलीस्ट 3 एड सेट्स बनाने हैं, और हर एड सेट के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 एड वेरिएशंस जो है वो ट्राई करनी है, ठीक है। 2 से 3 एड वेरिएशन सेम टू सेम ना रखें, इनको जो है वो चेंज कर लेना है आपने, ठीक है। तो अगेन अभी फिलहाल मैंने कोई इस तरह से स्पेशलाइज इसकी और हेडलाइंस मजीद नहीं बनाई, लेकिन आप लोगों ने इसको चेंज करके तो फिर इसको अगेन जो है वो आप लोगों ने डन कर देना है, सेव एड पे आ जाना है। तो उस एड के अंदर बेसिकली एड ग्रुप के अंदर 2 एड्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन ये गलती नहीं करनी कि सेम ऊपर वाला ऐड भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है, उनके अंदर कुछ ना कुछ ए बी टेस्टिंग होनी चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए, ताकि आप लोग उन चीजों को टेस्ट कर सकें। तो ये थी जी सर्च कंपेन्स A to Z, किस तरह से आप लोगों ने जो है वो बनानी है, गलतियां क्या क्या लोग कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं अपनी कंपेन्स को जो है वो परफॉर्म जो है वो करवा सकते हैं। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग जो है वो पूछ लेना, तो मैं इंशाल्लाह उनके रिप्लाई जो है वो आप लोगों को कर दूंगा।